आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने की जो प्रोसेस है डेनुडेशन, उसके जो 4 स्टेप हमने पिछली वीडियो में जाना था, उनको एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो उसका जो पहला स्टेप है वो है वेदरिंग यानी अपक्षय। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग है चट्टानों का हवा, पानी व तापमान, धूप और जीवों के कारण यानी इनमें से किसी भी कारण से चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट जाना। टूट जाना मतलब उनमें कोई ना कोई अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर चेंज आता है तो वो वेदरिंग कहलाता है। इसको अपने ही स्थान पर टूटने को हम इन सीटू बोलते हैं। इन सीटू इंग्लिश में इसको इन सीटू बोलते हैं, यानी अपने ही जगह पर उनका टूटना या उनमें कोई भी बदलाव आना। अब जो वेदरिंग की प्रोसेस है वो 3 तरीके से हो सकती है। वेदरिंग 3 तरीके से हो सकता है। इसमें पहला है ऑर्गेनिक या जैविक। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक है पौधों और जीवों के कारण, यानी पौधों और जीवों के कारण जो वेदरिंग है यानी चट्टानों का टूटना फूटना है वो कैसे? जैसे कि किसी चट्टान के अंदर हम देखते हैं जब पौधे निकल आते हैं, पौधे की जड़ें उसके अंदर घुस जाती हैं तो चट्टानों के बीच में दरार आ जाती है, यानी उसके वो जो है टूट गई है, दरार आ गई है उसके अंदर। तो ये हो गया ऑर्गेनिक, या इसको बायोलॉजिकल भी बोलते हैं, जैविक भी बोलते हैं, या फिर बैक्टीरिया के कारण भी ये हो सकता है, यानी वेदरिंग हो सकती है। दूसरा है केमिकल या रासायनिक। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे पानी और ऑक्सीजन के कारण चट्टानों में कोई चेंज आ जाना, जैसे कि चूने का पत्थर है वो पानी में घुल जाता है, उसमें चेंज आ गया चट्टान में। तीसरा है फिजिकल। फिजिकल यानी भौतिक चेंज। ये क्या होता है? इसमें जो है चट्टान के अंदर कोई भी रासायनिक चेंज नहीं आता है, यानी उनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चट्टाने टूट फूट जाती हैं। इसमें फिजिकल में एक तो हम ले सकते हैं जैसे हम हथौड़े से किसी चट्टान को तोड़ते हैं, और फिर हो सकता है टेम्परेचर के कारण, जैसे तेज गर्मी के कारण चट्टानों का जो है वो फैल जाना, चट्टाने फैल जाती है अधिक गर्मी में, और फिर रात को या ठंड के मौसम में जो है चट्टाने सिकुड़ जाती हैं। तो वो रहती तो चट्टाने ही हैं, उनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है। लेकिन इसको हम फिजिकल चेंज में लेंगे। जैसे जो ज्यादा ठंडे प्रदेश है उनमें क्या होता है कि चट्टानों के अंदर जब बर्फ जम जाती है तो चट्टानी जो है वो फट जाती हैं। तो इनको बोलते हैं फिजिकल या भौतिक। तो 3 जो तरीके हमने देखे वो थे वेदरिंग के प्रोसेस, यानी कि 3 तरीकों से वेदरिंग हो सकती है। तो ये हमारा था डेनुडेशन का जो पहली जो स्टेप है वेदरिंग, वो और वो 3 तरीके से हो सकता है, उनके बारे में हमने विस्तार से जाना। अब हम देखते हैं जो हमारा अगला स्टेप है। वेदरिंग के बाद क्या होगा? वेदरिंग के बाद होता है इरोजन, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन, और फिर होता है डिपोजिशन। तो हम बाकी के बचे तीनों तरीकों को भी अभी समझते हैं। वेदरिंग के बाद आता है इरोजन यानी अपरदन। अपरदन में क्या होता है कि हवा, पानी, तापमान या किसी भी कारण से चट्टानों का अपना स्थान छोड़ देना, यानी चट्टाने जब हवा के कारण, पानी के कारण या तापमान में बदलाव के कारण या जीवों के कारण, जो हमने वेदरिंग प्रोसेस में पढ़ा था, उनमें से किसी भी कारण से चट्टाने जब धीरे धीरे करके वो टूटने लगती हैं, अपने ही जगह पर वो धीरे धीरे घिसने लगती हैं, तो उसको इरोजन बोलते हैं, या कटने लगती हैं, ये बोल सकते हैं हम। तो उसको इरोजन बोलते हैं, अपरदन होना शुरू हो जाता है। और ये जो प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कई लाखों लाखों साल लग जाते हैं, ये नहीं है कि ये बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद जब चट्टाने अपनी जगह पे घिसना शुरू हो जाती हैं या वो टूटना शुरू हो जाती हैं, फिर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। तो हवा के कारण, यानी जब तेज हवा चलती है, तो पानी के कारण, पानी में हम यहाँ नदियों से बात, हमारी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, नदियों के कारण यानी पानी के कारण। और ग्लेशियर जब वहां से गुजरती हैं तो उन चट्टानों के जो कण हैं जो घिस के वहां पर जो अलग हुए हैं, उन कणों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। तो वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, यानी चट्टाने और उन कणों को, कंकड़ पत्थर जो चट्टानों से अलग हुए हैं, उनको अपने साथ नदियां या ग्लेशियर अपने साथ ले जाती हैं।
फिर होता है डिपोजिशन। जिन कंकड़ पत्थरों को हवा, पानी या ग्लेशियर यानी कि नदियां या हवा या ग्लेशियर अपने साथ लेके आई हैं, उनको जब वो छोड़ देती हैं, बहा के ले जा रही हैं वो, ठीक है, वो ऐसे बहा कर ले जा रही हैं, लेकिन फिर उनको जिस जगह पे वो छोड़ देती हैं, वो छोड़ कर देती हैं, मान लीजिए एक नदी है, ये नदी बह रही है और जब ये ऊपर पहाड़ों से नीचे आ रही है तो क्या होता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। इसके कारण ये जो भारी कंकड़ पत्थर हैं, ये अपने साथ उनको बहा कर ले जाने में सक्षम होती है। लेकिन जैसे ही ये मैदानी इलाके में यहाँ पे नीचे आती है, मैदानों में आती है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और जो भारी कंकड़ पत्थर होते हैं उनको ले जाने की इसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो वो इनको यहीं पर ये ऐसे छोड़ देती है, निक्षेपित कर देती है। उसको डिपोजिशन बोलते हैं, यानी यहाँ पर इनको इसने छोड़ दिया तो ये बोलते हैं डिपोजिशन। ऐसे ही नदी जब समुद्र में गिरती है तो उसके साथ जो भी आगे यानी जो सूक्ष्म वाले कंकड़ पत्थर हैं उनको भी वो मुहाने पे, समुद्र के मुहाने पे जमा कर देती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इन कंकड़ पत्थरों का डिपोजिशन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम निक्षेपण। उसके बाद जब ये बार बार नदियों द्वारा यहाँ पे ये निक्षेपण हुआ इनका, नदियां इनको बार बार या ग्लेशियर इनको बार बार जो है यहाँ पे लाके छोड़ रही हैं, निक्षेपण कर रही हैं, इनका डिपोजिशन कर रही हैं, तो धीरे धीरे ये यहाँ पर इकट्ठे होके टाइट पैक हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा सॉलिड बन जाते हैं, सॉलिड रूप ले लेते हैं। उसको सीमेंटेशन बोलते हैं। और इस तरीके से जो है लाखों सालों बाद ये क्या होते हैं, ये चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट यहाँ पर जमा हुआ और ये क्या बन गई, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये थी हमारी अवसादी चट्टाने और उनको, उनकी बनने की प्रोसेस को हमने विस्तार से जाना। धन्यवाद।